हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक है आज का टॉपिक वो है एज रिलेटेड क्वेश्चन। हमने एज रिलेटेड क्वेश्चन की 2 क्लास पहले कर चुके हैं। फर्स्ट हमारी कोई क्लास जो है वो किसी वजह से इंटरप्ट हो गई थी, इसमें मैं 2 ही क्वेश्चन कराया पाया था। उसकी जो नेक्स्ट जो वीडियो था उसमें मैंने हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कवर किए थे। आज क्या है, मैंने आपसे कहा था लास्ट क्लास के अंदर कि आज हम वो क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। उन क्वेश्चन को किस प्रकार से हम अच्छे से कर सकते हैं उसका हम तरीका देखेंगे। और तो शुरुआत करते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो जैसे ये हमारे को दे रखा है पिता की आयु और ये दे रखी है पुत्र की आयु। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले किए थे और ये एसएससी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको अपन कैसे करते हैं कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। और थोड़े आज हम स्पीड फास्ट रखेंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चन की संख्या थोड़ी ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा क्वेश्चन की वजह से हमारा जो वीडियो है वो लंबा खींच जाएगा। और लंबे वीडियो को क्या है कि मैं बहुत ही सीमित साधनों का उपयोग करते हुए अपने वीडियो बनाता हूँ। तो मुझे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो जितना ज़्यादा वीडियो बड़ा होगा उतना ही मुझे समय ज़्यादा लगेगा। तो इसी वजह से आपने देखा होगा वीडियो को कभी कभी अपलोड करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो बहुत कम साधन का यूज़ करते हुए मैं अपने वीडियो बनाता हूँ। तो हमें फटाफट से क्वेश्चन करना है और उस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है उसमें भी हमें कम से कम टाइम लेना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि पुत्र की आयु है, वर्तमान आयु की बात करा है, कोई जोड़ना कुछ नहीं घटाना है। अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, तो 3 गुना प्लस 3 वर्ष अधिक है। अब क्या कह रहा है, ठीक है, ये पिता की आयु हो जाएगी। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद, तो इसको 3 वर्ष बाद करेंगे, x + 3 हो जाएगा। और ठीक है, x + 3 हो जाएगा और उसके पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक है। इसका दुगना करेंगे तो इसका दुगना कितना हो जाएगा, 2x + 3 और उसका 10 वर्ष उससे अधिक हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारी कितनी होगी, कितने वर्ष बाद है, 3 वर्ष के बाद। तो इसको भी 3 वर्ष के बाद करेंगे, इसको भी 3 वर्ष के बाद बनाएंगे और इन दोनों को बराबर करेंगे जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। 3x + 3 3x + 6 हो जाएगा। ठीक है, 10 वर्ष, ये 10 वर्ष बाद है। ठीक है, 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक है। सॉरी, ये 3 वर्ष ही है। ठीक है, तो ये 3 वर्ष बाद की आयु, तो ये 3 वर्ष बाद हो जाएगा। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद इन दोनों को बराबर करेंगे। बराबर करते हैं तो 3x + 6 बराबर, इसको सोल्व करते हैं, 2x + 3 दूनी 6 वर्ष प्लस 10 हो गया। इसको जब अपन ले जाएंगे तो x ये उधर चला जाएगा, 6 उधर चला जाएगा, या फिर 6 से अपन 6 काट सकते हैं, तो x हमारा क्या आ गया, 10 आ गया डायरेक्ट। और ये 10 है, जब अपन यहाँ मान रखेंगे तो यहाँ मान रखेंगे तो कितना आएगा इस वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन में रखेंगे तो 10 दिए, 30 + 3 कितना हो गया, 33 वर्ष हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आया, उसका आंसर क्या आया, 33 वर्ष। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि 10 वर्ष पहले कविता की उम्र प्रमीला की उम्र की आधी थी। ठीक है, तो ये होगी कविता और ये होगी प्रमीला। ठीक है, तो प्रमीला की उम्र की आधी थी, मतलब प्रमीला की अगर 2 मान लेते हैं तो कविता की उम्र क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, 10 वर्ष पहले, ये 10 साल पहले की बात हो गई। ठीक है, ये वर्तमान आयु होगी। ठीक है, आज दोनों की उम्र का अनुपात 3:4 है। आज दोनों की अनुपात कितना है, 3:4 है। ठीक है, 10, तो उनकी वर्तमान उम्र का योग कितना होगा, तो उनकी वर्तमान उम्र का योग कितना आ रहा है, यहाँ पर 7:8 अनुपात है। ठीक है, अभी अपन चेक करते हैं क्या दोनों में सेम है क्या डिफरेंस। हम चेक करते हैं इन दोनों का अंतर क्या है, 2 और इन दोनों का अंतर 2 और 4 का अंतर 2, 1 और 3 का अंतर 2। देखिए 2 नहीं है, रियल में कितना है इनका अंतर, 10 है। कितना गुना है, 5 है। ठीक है, 5 गुना है 10, तो इसका मतलब सीधी सी बात है 7 का भी 5 गुना कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 35 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। तो पिता जो है, ये पिता और ये पुत्र हो गया, ठीक है। पिता की पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। पिता जो है उसके पुत्र की गुनी की 4 गुनी है, ठीक है। आज के वर्तमान की बात कर रहा है। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले मतलब ये 5 वर्ष पहले, ठीक है। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। तो पिता की अगर पुत्र की 1 थी तो पिता की कितनी होगी? 9 गुनी, 9 गुनी, ये 9 गुनी थी। तो अब इन दोनों का अनुपात अपन चेक करते हैं। तो 1 और 1 0 आ रहा है, 9 में से 4 गए तो 5 आ रहा है, तो बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए क्या तरीका? सेम तरीका, 4 में से 1 घटाएंगे 3 और इसका अंतर है 8। इसके अंतर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसके अंतर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 से। ये मल्टीप्लाई में यहाँ लिख रहा हूँ, 9 तरीक कितना हो गया? 27 और 3 एकम 3 हो गया। ये इससे गुणा होगा, 8 चौक 32 हो जाएगा और 8 एकम 8 हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर अपन चेक करते हैं। इनका अंतर कितना आ रहा है? 3 और 5 कितना आ रहा है? 3 और 8 कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। और 27 और 5 में कितना आ रहा है? 32 आ रहा है। दोनों का अंतर सेम आ रहा है। जब अंतर सेम है तब अपन रेशियो और प्रोपोर्शन मेथड यूज कर सकते हैं। तो ये बोल रहा है 5 जो है उन दोनों का गेप है। और रियल में भी कितना गेप है? रियल में 5 ही गेप है। इस आयु का योग रियल में भी 5 है। तो इसका मतलब ये हमारे एक्चुअल आयु हो गई है। किसकी? पिता की एक्चुअल आयु, आज की वर्तमान आयु। 5 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी थी? 27 वर्ष थी। ऐसे पुत्र की भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चेक करते हैं कि एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है, ठीक है। एक पिता, ये पिता है और पुत्र है। एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुने बड़ा है, आज से 5 गुना, ठीक है। आज जो है वर्तमान में अगर पुत्र की 1 वर्ष है तो पिता की कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। 15 वर्ष बाद, मतलब ये 15 वर्ष बाद, ये 15 वर्ष का अंतर है, ठीक है। 15 वर्ष में वह अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। देखो 2.5 गुना, तो पुत्र अगर एक है तो पिता उसका 2.5 गुना होगा। 2.5 गुना को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5/2। कितना आएगा? 5/2। और 5/2 को जब अपन और सिंप्लीफाई करेंगे, अपन इस तरफ ले जाएंगे अनुपात में। हम थोड़े कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था या प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि इसको इससे मल्टीप्लाई, दोनों तरफ अगर अनुपातों को हम दोनों तरफ जोड़ रहे हैं तो एक तरफ जोड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ भी जोड़ना पड़ेगा, एक तरफ गुणा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भी गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 से गुणा करें तो 2 से 2 कट जाएगा और ये 2 इससे गुणा हो जाएगा। गुणा होने के बाद यहाँ पर तो हमारा नई वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 और यहाँ हमारी नई वैल्यू आ जाएगी 2 और ये 5। अब इसका अपन गेप देखते हैं, ठीक है। ये हमने एक स्टेज तो पार कर लिया, अब अपन इसका गेप देखते हैं, ठीक है। गेप देखते हैं तो यहाँ 5 और 5 हो गए और यहाँ 1 और 2 हो गया। तो यहाँ तो गेप आ रहा है 1, लेकिन यहाँ आ रहा है 0। हमें बराबर गेप बनाना है। बराबर गेप बनने के लिए वही तरीका, इसका अंतर और इसका अंतर, इसका अंतर इससे गुणा होगा, इसका अंतर इससे, तो ये 3 इससे गुणा होगा और ये 4 इससे गुणा होगा। 5 तरीके गुणा होने पर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 3 एकम 3 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा और 4 में 8 हो जाएगा। तो अब अपन चेक करते हैं गेप सेम आ रहा है। 15 में 5 जोड़े तो 20 हो रहा है, 3 में 5 जोड़े तो 8 हो रहा है, तो मतलब 5 का गेप हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये बोल रहा है 5 नहीं है, एक्चुअल में ये बोल रहा है 15 है आयु का, 15 साल, ठीक है। तो कितना गुना है? 3 गुना है, ठीक है। इसने क्या कहा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो वर्तमान आयु क्या है? 20 है। 20 का 3 गुना कर दो तो वर्तमान आयु क्या आ जाएगी? 60 वर्ष। वर्तमान आयु क्या आ जाएगी? 60 वर्ष आ जाएगी। सॉरी, वर्तमान आयु नहीं है, ये जो आयु है वर्तमान आयु ये है हमारी, ठीक है। वर्तमान आयु ये है और ये 15 वर्ष बाद की आयु है। तो वर्तमान आयु के लिए हमें इससे मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा इससे। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 × 45 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो 15 × 45 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में 45 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पिता अपने पुत्र की आयु से दुगनी आयु का है। ये हो गया पिता पुत्र। पिता पुत्र के क्वेश्चन ही हमारे को ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो पिता पुत्र वाले क्वेश्चन हमने लगभग 4 क्वेश्चन है, जो चारों ही पिता, 4 में से 3 क्वेश्चन में पिता पुत्र का है और ये 5वां क्वेश्चन भी पिता पुत्र का है, क्योंकि पिता और पुत्र का रिश्ता ही ऐसा है जो सबके लिए, पिता और पुत्र का जो रिश्ता होता है
वो बहुत ही गहरा रिश्ता होता है, तो इसलिए एग्जामिनर भी पिता और पुत्र के क्वेश्चन ही ज़्यादा दे रहा है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पिता और पुत्र सेम, एक पिता अपने पुत्र की आयु से दुगनी आयु का, मतलब अगर पुत्र की आयु 1 है तो पिता की आयु क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगा सीधा सा। 20 वर्ष के बाद, ये 20 वर्ष, ठीक है, पुत्र की आयु से 12 गुना अधिक, 20 वर्ष पूर्व, सॉरी 20 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। आज इसकी आयु 1 और 2 है वर्तमान की, ठीक है, और 20 वर्ष पहले यहाँ करेंगे तो 12 गुना अधिक थी, मतलब ये 12 गुना पिता की वर्तमान आयु कितने वर्ष है। सिंपल सा इन दोनों का अंतर चेक करते हैं, इसका अंतर 1 आ रहा है, इसका अंतर कितना रहा, 11 आ रहा है। ठीक है, 11 आ रहा है तो इसको करना है 11 से, इसको करना है 11 से, इसको 1 से, इसको 1 से, तो इसको 1 से करेंगे तो ये 12 ही रहेगा, इसको 1 से करेंगे तो 1 रहेगा, इसको करेंगे तो 22 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 11 हो जाएगा। दोनों का अंतर कितना आ रहा है, दोनों का अंतर आ रहा है 10, तो इसने कहा 10 वर्ष नहीं है, रियल में कितना अंतर है, 20 वर्ष का, मतलब दुगने अंतर है। ये हमारी वर्तमान आयु, इसको भी डबल कर देंगे तो 12 दूनी 44 वर्ष आंसर, ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक पिता अपने पुत्र से कहा, ठीक है, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। तो सेम पिता पुत्र सेम क्वेश्चन, तुम्हारे जन्म के समय मतलब पुत्र 0 वर्ष का था, जन्म के समय पुत्र 0 वर्ष का था, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। ठीक है, तो वर्तमान उम्र पर मान लेते हैं कि ये x हो गई, ठीक है, x से 5 वर्ष और अधिक थी इसकी वर्तमान आयु उस टाइम। आज की वर्तमान आयु, ये वर्तमान आयु है, इससे भी 5 अधिक थी पिता की उस समय आयु, जन्म के समय जब ये पुत्र जन्म हुआ था। ठीक है, यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है, यहाँ पर पिता की उम्र क्या है, 39 वर्ष है आज के टाइम। ठीक है, तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी। ठीक है, तो पुत्र की उम्र जो है यहाँ पर 5 वर्ष है, कहीं ना कहीं वहाँ पर कितनी थी। ऐसे वाला क्वेश्चन है, या तो हम इसका लंबा मेथड यूज करें तो हम इसका निकाल सकते हैं, और यहाँ हम ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। तो वर्तमान जो उम्र है ये है, और ये पिता की उम्र है। ठीक है, तो यहां से हमारी एक क्वेश्चन बन रही है कि ये इसने यहाँ पर कितने वर्ष का गैप दिया है। इसने यहाँ पर x वर्ष का गैप हुआ, 0 से यहाँ तक आने में उसे x साल लगे, तो इसका मतलब पिता को भी यहाँ से यहाँ पर आने में x वर्ष लगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको जब अपन इसमें x और जोड़ दें, ठीक है, इसको यहाँ से आने पर भी x वर्ष लगेंगे, तो इसमें x और जोड़ देते हैं, x + 5 में x और जोड़ते हैं तो क्या 39 बन सकता है, 39 बन जाएगा। इसको अपन करेंगे तो 2x + 5 बराबर 39, तो 2x बराबर 39 में से 5 चला जाएंगे तो कितना बचेगा, 34 बचेगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 17 वर्ष। तो अभी पुत्र की आयु कितनी है, 17 है, तो 5 वर्ष पहले पुत्र की, 17 कौन है, x है, x कौन है, पुत्र है, 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, 17 में से 5 गए तो कितना हो गया, 12 वर्ष। तो पुत्र की आयु कितनी हो गई, 12 वर्ष हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता है, उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। सेम पिता और पुत्र, एक पिता एवं पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। ठीक है, दोनों की आयु, इसको अगर अपन x मान रहे हैं तो इसको y मान लो, x + y कितना हो गया, 56। नेक्स्ट आगे कुछ देर का, 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। तो 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x + 4। ठीक है, x 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी, तो पिता की आयु जो होगी इसकी 3 गुना हो जाएगी, तो 3 गुना कर देंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ गैप कितने वर्ष हुआ, कितने का गैप हुआ, यहाँ पे 4 का गैप हुआ। ठीक है, 4 वर्ष का, तो उनकी आयु क्या है, तो उनकी आयु क्या है,
इसको भी 4 वर्ष बना देते हैं, ठीक है, इसको भी 4 वर्ष बना देते हैं। तो इसको भी 4 वर्ष बना देंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस 4 यहाँ पर आ जाएगा y प्लस, तो y प्लस 4 इज इक्वल टू किसके बराबर रखेंगे, इसके बराबर, क्योंकि ये भी इसके बराबर पहुंच जाएगा 4 साल बाद। तो ये आ जाएगा 3x प्लस 4 3 12, और इसकी इक्वेशन करते हैं तो 3x माइनस वाई प्लस 12 में से 4 गए तो 8, तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। और एक इक्वेशन हमने ऑलरेडी ऊपर दे रखी है, क्या इक्वेशन है कि x प्लस वाई बराबर कितना है 56 है, ठीक है। तो इसको जब अपन सोल्व करते हैं इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो y से y कट जाता है, तो 4x बराबर 56 और 8 कितना हो गए 62 और 64 हो गए। तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 गुना 4 4 6 6 तो 16 आ जाएगा हमारा, x बराबर 16 आ जाएगा। तो x का मान 16 है तो y का मान कितना हो गया, तो y का मान हो गया 40 वर्ष, ठीक है। सोलह हो गया, 56 में से 16 गया तो 24, 3x प्लस 12, कई मिस्टेक हो रही है यहाँ पर, चेक करते हैं अपन। 3x प्लस 12, 3x प्लस 4 3 12, x प्लस 4, तो y प्लस 4 हो गया, यहाँ पर आएंगे तो y प्लस 4 हो जाएगा, y प्लस 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 4 3 12, 3x ऐसा कैसा, ये 4 इधर आएगा तो 8 हो जाएगा, सही है, प्लस के 8 हो जाएंगे, और ये y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये x प्लस वाई बराबर 56 दे ही रखा है, y से y कट जाएगा 4x आ जाएगा, और 56। अब यहाँ हमारी मिस्टेक हो गई है, ठीक है, यहाँ हमारे क्या है, ये बराबर के अंदर है और ये उसके अंदर प्लस माइनस, यहाँ हमने गड़बड़ कर दी। तो यहाँ पर ये 56 उधर आएगा तो इधर आएगा तो माइनस का 56 हो जाएगा, तो 56 में से 8 चले जाएंगे, 56 में से 8 चले जाएंगे तो यहाँ तो हो जाएगा 4x, और 56 में से 8 गए तो कितने बचे 48, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 48। तो x बराबर कितना आएगा 4 गुना 4 4 गुना 8, तो x बराबर 12 आ जाएगा। तो 12 56 में से 12 कटेगा तो कितना आ जाएगा 44, तो हमारा आंसर आ जाएगा 44, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, बहुत मिस्टेक हो रही है। नेक्स्ट है पिता और पुत्र की वर्तमान, देखिए पिता और पुत्र की आयु, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, सेम पिता सेम पुत्र, ठीक है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, तो माना पुत्र की आयु माना x वर्ष, तो पिता की आयु y, और इन दोनों का योग है 60 वर्ष। तो यहाँ पर अपन एक इक्वेशन बना लेते हैं, x प्लस वाई कितना, x प्लस वाई कितना हो गया 60 वर्ष हो गया। यदि 6 वर्ष पूर्व, ठीक है, 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले मतलब इससे 6 साल पहले, ठीक है, उस इक्वेशन को मैं यहीं लिख लेता हूँ, 6 साल पहले की बात कर रहा है कि ये वर्तमान आयु है, ये जो आयु है ये वर्तमान है, ठीक है। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, पुत्र की 6 साल पहले पुत्र की आयु क्या हो, 6 वर्ष पहले x-6 थी, इसकी 5 गुनी थी पिता की आयु, तो इसकी 5 गुना कर देंगे, तो इसकी 5 गुना मैं यही कर देता हूँ, 6 पंजे 30 है, ठीक है, 6 वर्ष पहले। और यहाँ 6 वर्ष पहले कितनी आयु थी, ये दोनों बराबर हो जाएगी, तो यहाँ 6 वर्ष पहले ये बराबर हो जाएगी। तो इसको जब अपन इक्वेशन बनाएंगे 5x माइनस वाई, इस बार सही तरीके से बनाएंगे, माइनस का 6 प्लस 30 हो जाएगा, तो 5x माइनस वाई बराबर ये आ जाएगा प्लस का 24, ये हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी। और सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये दे रखी है, तो x प्लस वाई बराबर 60 दे रखी है, तो ये इससे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 6x, और यहाँ आ जाएगा 84, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 कम 6 6 चौक 24, तो 14 वर्ष आ जाएगा x बराबर जब 14 वर्ष आएगा, ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो 14 इसमें से घटा देंगे, आ जाएगा 6 5 में से एक तो 46 आ जाएगा, एक 14 आएगा और एक 46 वर्ष आएगा, ठीक है। तो अब ये कह रहा है, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, तो पुत्र की आयु अभी कितनी है, अभी 14 है, और 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 20 वर्ष हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, ठीक है। 9th क्वेश्चन हमारे से कहीं लिखने नहीं आया है, तो हम डायरेक्ट 10वां क्वेश्चन देंगे, जो हमारे पास है उसी क्वेश्चन को करते हैं, हमें क्वेश्चन से लेना है, नंबर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है, तो 5:7 उनकी आयु है,
18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 में थी। तो सेम क्वेश्चन, ये वर्तमान आयु 5 और 7, 18 साल पहले कितनी आयु थी उनकी? 8:13, सेम ही। तो अब इनका गेप देखते हैं अपन, तो गेप देखते हैं तो 8 में से 3 आ रहा और 13 में से, तो गेप सेम नहीं आ रहा, तो गेप सेम बढ़ाते हैं। इसका है 2 अंतर और इसका है 5 अंतर, ठीक है, 8, 5, 13। तो 5 तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपने आप गेप बराबर आ जाएगा। 8 दूनी 16 हो जाएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा और 7 पंजे 35 हो जाएगा। अब अपन इसका गेप देखते हैं तो 9 आता है और इसका गेप भी 9 आ रहा है, बराबर गेप आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बोल रहा है कि 9 नहीं है, अंतर कितना है? 18 है, मतलब जस्ट डबल है, ठीक है। इसमें से वर्तमान कौन सा था? वर्तमान कौन सा था? 18 वर्ष पहले, तो ये वर्तमान है, इसका मतलब ये वर्तमान है, नीचे वाला वर्तमान है, ठीक है। तो 18 गुना डबल कर दिया इसका, तो 50 आ जाएगा इस व्यक्ति का, और इस व्यक्ति का डबल कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। अब ये क्या पूछ रहा है? तो उनकी उम्र क्या है? तो उनकी उम्र 50 और 70 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि आशा तथा संतोष की आयु का अनुपात 2:3 है। आशा और संतोष, ये है आशा और ये है संतोष, ठीक है। दोनों की आयु का अनुपात कितना है? 2:3 है। वर्तमान आयु कौन सी है? वर्तमान आयु 2:3, ये वर्तमान। वर्तमान हमारे को इसलिए लिखना पड़ता है कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है वो हमें वहीं से पता लगता है कि वर्तमान पूछ रहा है या फिर कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, या फिर 5 साल पहले 2 साल पहले जो भी क्वेश्चन है वो पूछ रहा था। तो ये हमारा 2:3, 12 वर्ष बाद उन दोनों की आयु, 12 वर्ष बाद, तो ये 12 वर्ष है, दोनों की आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। तो संतोष की वर्तमान आयु, इसकी आयु निकालने का, ठीक है। तो सेम वही 12 वर्ष बाद अनुपात देखते हैं, सिंपल सा है, इन दोनों में अनुपात 1:1 का आ रहा है अनुपात, तो कोई दिक्कत नहीं, 12 गुना कर देंगे, ठीक है। तो इधर भी 12 गुना कर देंगे, तो इसको 12 संतोष पूछा है तो बांट दिया, 36 आंसर हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 वर्ष पहले, तो मतलब वर्तमान यहाँ कुछ है और यहाँ 6 वर्ष है। कमल है और सुरेश की आयु का अनुपात, ये कमल है और ये सुरेश है। 6 वर्ष पहले कमल, इसका अनुपात 6:5 था और इन दोनों के बीच का गैप कितना? ये वर्तमान है, ठीक है। वर्तमान हमें लिखना पड़ेगा 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद, तो यहाँ पर 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा, 11:10 हो जाएगा। तो वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है? तो यहाँ पर जो भी उम्र है वो निकालनी है। तो क्या चेक करेंगे? पहले इनका अंतर चेक करते हैं, 5 और 5 10 और 6 और 5 11, सही है, एकदम सही है। तो ये बोल रहा है इनका एज का अंतर 5 है, लेकिन एक्चुअल में हम देखते हैं कि 6 पहले और 4 बाद में, मतलब 10 है। मतलब कितने गुना है? मतलब 2 गुना, सिंपल सा। तो 2 गुना इसको भी कर देंगे और इसको भी 2 गुना कर देंगे, तो 6 दूनी 12 वर्ष हो जाएगा और 5 वर्ष। लेकिन हमसे पूछा सुरेश का है तो 10 वर्ष आ गया, और 10 और वर्तमान पूछा गया 6 साल पहले, 10 और 6 कितना हो गया? 16 वर्ष आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, किरण, संयोग और नम्रता की उम्र का योग 93 है। किरण, संयोग और नम्रता की योग, तो ये है किरण, ये है संयोग और ये है नम्रता, ठीक है। इनकी उम्र का योग 93 है। तो सबका योग अभी हमें कुछ दे नहीं रखा है तो हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, एक्स वाई जेड मान सकते हैं, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं यहाँ पर एक्स वाई जेड, इन सबका योग कितना है? 93। अब ये बोल रही 10 साल पहले, नेक्स्ट क्या बोल रही? 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्र में अनुपात ये था। तो अब यहाँ से हमें हिंट मिला तो इसको अपन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो उनकी उम्र में अनुपात 2x, 2, जैसे 2, 3 और 4 था उनकी उम्र में अनुपात, ठीक है। तो देखना टोटल दे रखा हमारे को, तो संयोग की वर्तमान आयु कितनी है, इसकी वर्तमान आयु कितनी है? तो यहाँ से हम चेक करते हैं, तो 4 3 7 और 2 9, तो 9 था 10 साल पहले, ठीक है। तो 10 10 10 सब में से घटा देंगे, तो 10 10 10 सब में घटा देंगे, क्योंकि 10 वर्ष, ये आज की आयु की बात कर रहा है, वर्तमान की है ना, ये 10 साल पहले की आयु, 10 साल पहले की का अनुपात कितना था? 9 था। तो ये भी अनुपात इसके सेम होना चाहिए, लेकिन ये 10 वर्ष बाद का है, तो 10 10 10 इसमें से 10 इसमें से 10 इसमें से 30 घटा देंगे तो 63 आ जाएगा, 63 आ जाएगा। तो कितना गुना था?
7 गुना तो ये भी 7 गुना जाएगी, 10 वर्ष पूर्व ये भी 14 थी, 10 वर्ष पूर्व यह 7 गुना 7 21, 10 वर्ष पूर्व 7 चौक 28। अब ये बोल रहा है कि किसकी पूछा है, ये संयोग की वर्तमान आयु। तो संयोग की वर्तमान आयु 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 31 वर्ष हो जाएगी, और सबके अपन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देगा राम मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 है। तो राम है और ये मोहन है, वर्तमान दे रखा है, ठीक है। तो राम मोहन का अनुपात 4:5 है, और राम तथा अनिल की उम्र का अनुपात यहाँ पर अलग से, ये राम है और यहाँ पर अनिल दे रखा है, इसका उम्र का अनुपात कितना है, 5:6 है। जो भी ये कह रहा हो कर देना। यदि उम्र का योग 69 है, अब यहाँ देखो यहाँ पर 3 अलग अलग है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि बीच वाली संख्या को कैसे भी करके सेम बनाना पड़ता है, ठीक है। तो बीच वाली संख्या सेम होगी तभी हमारा अनुपात सही होगा। बीच वाली संख्या सेम कब होगी, इसको 4 से गुणा करा दो और इसको 5 से गुणा करा दो, तभी तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, कुछ भी करा सकते हो, लेकिन सेम होना चाहिए। किससे भी गुणा कराए, तो हमने गुणा कराया, इसका हो गया 20, इसको 5 से कराया, ध्यान रखना, इसको भी हमें 5 से कराना पड़ेगा, इसको 4 से कराया तो इसको भी 4 से गुणा कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 24, ठीक है। तो अनुपात कितना हो जाएगा, 24, 20 और 25। और बाकी ऐसे करना चाहो तो भी कर सकते हो। डायरेक्ट अगर आप करना चाहते हो, इससे किसी से गुणा नहीं करना है, तो ये एक तरीका है यूं बनाने का, यूं करके यूं, है ना, n बनाना। कैसे, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 4 पंजे 20, इन दोनों का गुणा, 4 पंजे 20 और 5 चौक 25, डायरेक्ट बनाना। अगर ऐसे बनाना चाहो तो डायरेक्ट। अब ये बोला इन सबका योग कितना है, उम्र का योग 60, ये हो गया, हाँ राम और मोहन वाला ना 14 क्वेश्चन। यदि उम्र का योग 69 वर्ष है, इन सबको जोड़ेंगे कितना आ रहा है, 20, 25, 45, 45 और 4 49 और 69, वैसे ही 69 वर्ष आ रहा है। और एक्चुअल में भी कितना है, 69 मतलब 1 गुना है, 1 गुना तो रियल की आयु आ गई मेरे पास, डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। रियल की आ गई, उसकी उम्र, तो राम की उम्र क्या, तो राम की रियल उम्र हमारे पास दे रखी 20 वर्ष, हमने डायरेक्ट निकाला ऐसा था, लेकिन वो रियल के बराबर आ गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक पिता की आयु का अपने पुत्र की आयु से अनुपात, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता की आयु का अपने पुत्र की आयु से अनुपात। ये है जैसे पिता की आयु और ये है पुत्र की आयु, ठीक है। 4:1 है, तो 4:1 है। अब ये बोल रहा है इन दोनों की आयु का गुणनफल। अब ये हमने गुणनफल वाला हमारे से पूछ लिया है, तो इन दोनों की आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, 4 ही होगा। वो बोल रहा है 196 के बराबर है, तो 196, तो 4 चौक 16, ठीक है। कितना गुना है जो देख रहे हैं, 4 चौक 16 और 4 9 26, मतलब 49 गुना। और मैंने गुना वाला जो क्वेश्चन है वो जो कराया था, उसमें मैंने कहा था कि गुना करते टाइम हमें ध्यान देना है, जो हमारे पास आ रहा है उसे नहीं लेना है, उसका वर्गमूल लेना है। इसका वर्गमूल कितना हो गया, 49 का वर्गमूल 7 लेना है, तो 7 से हमें गुना करना है। तो 7 चौक 28 और 7 एकम 7, तो पिताजी की आयु कितनी हो गई, 28, और पुत्र की आयु कितनी हो गई, 7 वर्ष हो गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो 5 वर्ष बाद इसको भी 5 कर दो, और इसको 5, 7 5 कितना हो गया, 12, और 28 और 5 कितना हो गया, 33। बच्चे करते और क्या, इसको अनुपात को सरल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 3 से करते हैं, 3 चौक 12 और 3 एकम 3, तो 11:4 हमारे एग्जैक्ट हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 वर्ष राम और ये हो गया श्याम, 5 वर्ष पहले, मतलब यहाँ कुछ देर था वर्तमान, यहाँ से 5 साल पहले राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था, ठीक है। तो श्याम का अगर 3 था तो राम का कितना था, 1 था, सीधी सी बात है, ठीक है। तो आज राम की आयु कितनी, वर्तमान में 17 वर्ष है। अभी राम की आयु कितनी, 17 है। आज से 5 साल पहले कितनी थी, 12 साल थी, ठीक है। अब इसने क्या पूछा, श्याम की आयु अभी क्या, वर्तमान क्या है।
तो 5 वर्ष पहले उसकी, तो 17 में से 5 गए तो 12, तो राम की 5 वर्ष पहले 12 थी, तो 12 का 3 गुना करेंगे 36 वर्ष हो गए। 36 वर्ष शाम की आयु, लेकिन ये 36 वर्ष 5 वर्ष पहले है, हमें आज का निकालना है। इस 36 में फिर से 5 जोड़ेंगे, 36 और 5 कितना हो गया, 41 वर्ष हमारे आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, इसको मत लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है। तो यहाँ लिख देते हैं अपन माई, मेरी, और यहाँ लिख देते हैं पुत्र। ठीक है, अपनी बात हो रही है। तो मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। 3 गुनी, तो आज की बात कर रहा है। तो पुत्र की अगर 1 है तो वर्तमान आयु अपनी कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, ये TCS CC 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है कि वर्तमान आयु से 3 गुनी। ठीक है, 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। आज ये है, इसकी 2.5 गुनी हो जाएगी। और 2.5 गुना में अपन लिख सकते हैं 5/2। 5/2 को मैंने पहले कराया था अपने को, तो अपन से पता लगा कि यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा और इससे 2 से मल्टीप्लाई करें। जिस संख्या से हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ता है अनुपात में 1 से करा तो दूसरी साइड दूसरे से कराना पड़ता है। तो ये हो गया। अब इन दोनों का अंतर देखते हैं, इसे भूल जाए तो 3 और 2 5, और 1 और 1 ही हो रहा। तो दोनों का अनुपात सेम नहीं आ रहा, अंतर सेम नहीं आ रहा। अंतर सेम लगाने के लिए वही सेम टेक्निक, इनका अंतर, इसका अंतर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये भी 3 होगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा। 3 तरीके कितना हो गया 9, 3 एकम कितना हो गया 3। नया अनुपात लिख रहे हैं। 5 दूनी कितना हो गया 10, और 2 दूनी कितना रख रहे हैं 4। अब देखो 9 और 1 10, 3 और 1 4, इन दोनों का अंतर 1 आ रहा, लेकिन ये बोल रहा है 1 नहीं है, कितना है 5 गुना है, 5 है। 1 नहीं है, कितना है 5 है। अब क्या करेंगे, अब ये कह रहा है तो वर्तमान, ठीक है, तो वर्तमान हमारे को ये है, तो ये बोल रहा है कि मेरी वर्तमान आयु क्या है, तो इसको भी अपन 5 से गुना कर देंगे, तो 9 5 कितना हो जाएगा 45 आंसर। तो वर्तमान आयु, मेरी वर्तमान आयु कितनी है, इस हिसाब से 45 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, तो मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगनी है। तो सेम चीज, ये हो गई माता और ये हो गई मेरी, ठीक है, खुद की उम्र, स्वयं की उम्र। मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगनी है, तो अपनी उम्र अगर अपन 1 माने तो माता की उम्र 2 माननी पड़ेगी, सीधी सी बात है, ठीक है। और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है, और ये अभी इसका भाई और है, ठीक है, उससे 20 वर्ष बड़ी है, तो भाई की मान लेते हैं x मान लेते हैं, तो x से ये 20 वर्ष बड़ी है, ठीक है। यहाँ तक जब मैं पैदा हुआ था, ठीक है, जब ये पैदा हुआ था इसके हिसाब से 0 साल का पैदा हुआ, तब 0 का था, तब मेरा भाई 5 वर्ष का था, ये 0 का था, तब ये 5 का था, ठीक है। तथा मेरी बहन, अब यहाँ बहन हो रहा है, ठीक है, मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है, तो बहन जो है वो माता माइनस 24, ये पूरी इक्वेशन है, देखो वो कैसे जमती है। मेरी बहन मुझसे कितने वर्ष बड़ी है, छोटी है, जो भी हमें निकालना। तो यहाँ हमें पता लग रहा है कि दोनों भाइयों का अंतर कितना आ रहा है, यह दोनों भाइयों का अंतर देखो 5 वर्ष आ रहा है, तो ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं कि दोनों भाइयों का अंतर कितना आ रहा है 5 वर्ष, और भाई और माता का अंतर कितना आ रहा है 20 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ हम चेक करते हैं, और ये इससे आधा डबल है, माता जी इससे डबल है, तो यहाँ चेक करते हैं, ठीक है। तो माता जी और भाई का अंतर कितना है 20 वर्ष है, ठीक है। तो भाई अगर 5 का है, ठीक है, भाई जब 5 का है, यहाँ लिखते हैं, यहीं से निकलेगा अपने, भाई 5 का है, तो माता जी उस टाइम कितने की है 25 की, ठीक है, और ये कितना है 0 का, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब माइनस माता जी माइनस, और बहन कितनी है, माता जी की उम्र जो 25 है, ठीक है, तो बहन 25 से माता जी से 24 वर्ष छोटी है, तो 25 से छोटी है मतलब 1 वर्ष, ठीक है। तो अपने को ये नहीं निकालना है कि मम्मी जब 25 की है तो बेटी 1 की है,
भाई 4 का है, तो ये हमें तो केवल ये निकालना है कि कौन कितने वर्ष का, ये नहीं निकाला। मेरी बहन मुझसे कितनी बड़ी है, छोटी है, तो इसका और इसका अंतर कितने का आ रहा है, इसका और इसका अंतर कितना आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है, ठीक है। 1 वर्ष क्या आ रहा है, बड़ी आ रहा है, 1 वर्ष बड़ी सीधा, ठीक है। तो 1 वर्ष बड़ी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हमने आयु से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, चाहे वो अपने बेसिक क्वेश्चन हो, चाहे वो भी जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस एग्जाम में, उसको लेके हम चले। और भी टफ क्वेश्चन है आयु से रिलेटेड, और हम आगे वाली क्लास में करेंगे। आप हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए और उसे सपोर्ट देते रहिए और उसे पूरा देखिए, पूरा देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि इस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन में और लास्ट क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, किस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व किया। सभी क्वेश्चन को एक तरीके से सोल्व नहीं किया है, सभी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंजेस है। वो छोटे छोटे चेंजेस जब भी आपको समझ में आएंगे, जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। और यहाँ पर हमने देखा है जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए, वो अधिकतर हमारे रेशियो और प्रोपोर्शनल मेथड से सोल्व हो चुके हैं। कुछ क्वेश्चन में हमें दिमाग लगाना पड़ता है, वो हमें दिमाग लगा के चेक करना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से। बाकी हमारे जितने भी क्वेश्चन है वो रेशियो और प्रोपोर्शन से सोल्व हो गए हैं, और मैं भी रेशियो और प्रोपोर्शन से सोल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जितने हो उतनी प्रैक्टिस कीजिए और मेरा वीडियो यूँ ही देखिए, उसे सपोर्ट दीजिए। बहुत बहुत आपको वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।